Welcome to Dr. Kanta Bhutra's Public Awareness Series. Hello friends, lesson number 17. You and me. क्या बताऊं, 26 की उम्र, ना डायबिटीज़, ना प्रेशर, ना हार्ट की बीमारी, कुछ भी नहीं, और लकवा हो गया। कारण तो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ हम और भी एक चीज़ देखेंगे, ये हाइपर होमोसिस्टिनीमिया क्या है। आपको मैं कहानी बताती हूँ। 2 साल पहले एक कपल यूएस चली गई थी। उस आदमी का नाम हम रख देते विदेश। जस्ट 26, उस टाइम शायद उसकी 24 साल की उम्र थी। स्टूडेंट वीज़ा पे गया था। फिर वहाँ पे वो काम पे लग गया। वो नान की फैक्ट्री में काम करता था। ड्यूटी आवर्स थे उसके शायद 3 बजे से रात को 11 या 12 बजे तक। तो उसको घर से तो 1 बजे निकलना पड़ता था और रात को आता था 1-1:30 बजे तक। रात को आने के बाद में जो भी समझो रोटी वीटी कुछ बनी हो तो वो खा लेता था, सब्जी हो तो खा लिया, नहीं तो कोई बेकरी प्रोडक्ट या नान खा लेता था। सुबह में उठता लेट था, नेचुरली है, सोने को ही उसको 2 बज जाते थे, तो उठता होगा वो 9-10 बजे तक। उठने के बाद में जल्दी जल्दी तैयार होना है, फिर जाना है, तो खाने के लिए कोई मोस्टली तो बेकरी आइटम कुछ खा लेता था या नान खा लेता था चाय के साथ, और काम पे चला जाता था। वहाँ पे चाय कॉफ़ी तो मिलती थी, बाकी कुछ भी ऐसे ज़्यादा तो ये नहीं मिलता था, ज़्यादा से ज़्यादा नान तो वो खा लेता था। उसका अच्छा चल रहा था। उसकी वाइफ भी जॉब कर रही थी और उसकी वाइफ तो सुबह जॉब पे चली जाती थी, तो नेचुरल है, ये जब उठता था तब तक तो इसकी वाइफ जॉब पे गई भी रहती थी और सुबह भी जल्दी जाती थी, तो उसको भी खाना पीना बना के जाना बहुत मुश्किल होता था। तो कुछ भी एक आध चीज़ कभी बना देती थी, कभी पोहा, कभी उपमा, कभी कुछ भी नहीं, ऐसे ही कोई बिस्किट से काम चला रहे थे। दोनों मिलकर पूरी मेहनत कर रहे थे। 1 महीने पहले की बात है, विदेश फैक्ट्री में काम कर रहा था। फैक्ट्री में नान की वहाँ पे गर्मी भी बहुत रहती है और उसको लगा कि मेरा राइट हैंड उससे हाथ में पकड़ नहीं पा रहा हूँ। उसी टाइम उसके बोलने में ही तकलीफ लगी। बाजू वाले ने देखा, उसको वहाँ से हटाया गया और उसको तुरंत मेडिकल एड मिल गई थी, पर वो जब तक वहाँ पहुँचा तब तक ठीक हो गया था। फिर 4-5 घंटे के बाद में सेम प्रॉब्लम हुई, तब उसको सीधा हॉस्पिटल भेजा गया था। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। हॉस्पिटल में उसको बताया गया था कि तुम्हारे को माइनर स्ट्रोक के लिए लकवा हुआ है। उसके सब रिपोर्ट्स, MRI, हार्ट के रिपोर्ट सब वहाँ पे किए गए थे, सब नॉर्मल थे। तो नेचुरली बहुत डर गया था। फिर उन लोगों ने सोचा कि चलो अब एक बार इंडिया जाके आते हैं। यहाँ पे आई, मैंने देखा ऐसे तो कुछ भी दिख नहीं रहा था, सब कुछ नॉर्मल, BP नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल। उन्होंने बोला नहीं, हमने वहाँ पे रिपोर्ट तो कराए हैं, पर उन लोगों ने हमें रिपोर्ट दिए नहीं हैं, तो ऐसे कर लीजिए, आप हमारी सब रिपोर्ट वापस करा लीजिए। तो मैंने सोचा यार इसका सब नॉर्मल है, 26 की उम्र है, क्या हो सकता है। मैंने उसकी दवाइयाँ देखी, तो उसकी दवाइयाँ के अंदर एक क्लोपिडोग्रेल यानी खून पतला करने की गोली थी, एक एटोरवास्टेटिन यानी कोलेस्ट्रॉल की गोली 40 मिलीग्राम की थी। मैं कि एक बार इसके रिपोर्ट करके देखते हैं। तो मैंने उसकी जो होमोसिस्टिन लेवल कराई, वो 65 मिलीग्राम % थी, बहुत ज़्यादा। नॉर्मली 15 से 20 के बीच में होती है, इससे ज़्यादा हो तो लकवा होने का, कभी दिमाग में वेन ब्लॉक होने का, पैरों में वेन ब्लॉक होने का, हार्ट अटैक आने का, पेट की में भी कहीं पे नली खून की बंद हो जाती है, यानी खून की नलियों पे और खून जाड़ा करने में इतनी ज़्यादा होमोसिस्टिन होगा तो उसका असर होता है। तो मुझे लगा शायद यही कारण होगा। इसका B12 भी वैसे थोड़ा सा कम ही था, और फॉलिक एसिड मैंने कराया क्योंकि मैंने सोचा उसकी डाइट बहुत फॉल्टी है, टोटली बेकरी प्रोडक्ट्स वो लोग खा रहे हैं और बाकी ना कोई विटामिन्स मिल रहे हैं, ना कोई ज़्यादा अच्छे से कुछ मिल रहा है। वो फॉलिक एसिड भी 5 था, यानी कम की साइड में ही था। तो मुझे लगा कि इसका प्रॉब्लम जो है ये हाइपर होमोसिस्टिनीमिया के कारण ही हुआ है। तो इसको हाइपर होमोसिस्टिनीमिया करेक्ट करना इतना ज़रूरी है जितना ज़रूरी वो लकवा का खून पतला करने की गोली लेना, या उससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी है। अब जैसे एक नज़र डाल देते हैं, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया यानी क्या। पहले होमोसिस्टिन क्या है। होमोसिस्टिन एक अमाइनो एसिड है। आपके लिए मिथियोनिन एक ज़रूरी अमाइनो एसिड है, इसको इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। दूसरा उसके साथ रहता है सिस्टीन। तो मिथियोनिन और सिस्टीन का मिल के होमोसिस्टिन बनता है।
होमोसिस्टीन हमारे लिए ज़रूरी अमाइनो एसिड नहीं है। मोस्टली वो मेटाबोलाइज होके ख़त्म हो जाता है, दूसरी कोई काम में बॉडी ले लेती है, दूसरे कोई प्रोटीन बनाने में। इसमें अगर ये होमोसिस्टीन ऐसे ही पड़ा रहा या ऐसे ही बढ़ गया तो सब प्रॉब्लम होते हैं। एक बीमारी हाइपर होमोसिस्टीन में आके कभी हेरिडिटरी भी होती है, जैसे उम्र बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, प्रोटीन बराबर ए नहीं होते, बन नहीं पाते, तभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, मेल में ज़्यादा आती है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण एक तो डाइट, दूसरा अल्कोहल, तीसरा टोबैको इन एनी फॉर्म। मैंने जितने ही यंग स्ट्रोक के पेशेंट यहाँ पे इंडिया में देखे हैं जिनके होमोसिस्टीन बहुत ज़्यादा थे, मेजॉरिटी की हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल थी। काफ़ी जनों को टोबैको करंट भी हो रहे थे। तो ये दो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब डाइट में, अगर डाइट में आप कहीं बेकरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो, प्रोसेस फूड ज़्यादा हो, तो ये होने के प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें क्या लेना चाहिए, या हाइपर होमोसिस्टीनिमिया हो या नहीं हो, पर वो नहीं होने देने के लिए आपके डाइट में B1, B6, B12, फॉलिक एसिड, विटामिन चाहिए। B1, B6, B12, आपको B1 तो मेरे को लगता है अगर आप गेहूं का आटा छानोगे नहीं तो उसमें से भी मिल जाएगा, अनप्रोसेस फूड। B6, B12, B1 सब नॉनवेज फूड में अच्छा, नॉनवेज से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से मिलता है। फॉलिक एसिड वेजिटेरियन को बहुत अच्छे से सभी सब्जियों से मिलता है, फ्रूट से मिलता है। आप खाने का अच्छे से रखिए। सो एक अपनी डाइट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद भी अगर आपका कम रहता है या आपका होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा है, तो मेरे को लग रहा है आपको इसके सप्लीमेंट ले लेने चाहिए। और समझो स्ट्रोक जैसे कुछ हो गया तो उसके साथ दूसरी दवाइयाँ लेनी है, पर उसके साथ में होमोसिस्टीन नहीं करेक्ट करोगे तो वापस कहीं ना कहीं खून की गुठली होने के चांस बढ़ जाते हैं। सो हाइपर होमोसिस्टीनिमिया भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है यंग लोगों में स्ट्रोक होने का। थैंक यू।